आलू, प्याज, टमाटर की रस वाली सब्जी बना रही हूँ। ये सब्जी 2 लोगों के लिए परफेक्ट है, यानी कि 2 कटोरी सब्जी बन के तैयार हुई है। इसके लिए आपको परफेक्ट माप और परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ ये रेसिपी बता रही हूँ। यहाँ पे 1 प्याज, 1 हरी मिर्ची और 2 छोटे-छोटे टमाटर। टमाटर की साइज़ अगर बड़ी है तो आप 1 ही लीजिएगा। इस तरीके से बिल्कुल मोटे-मोटे टुकड़ों में कट कर लें, क्योंकि हमारे पास चॉपर रहता ही है, तो चॉपर के अंदर हम इनको चॉप करेंगे। हरी मिर्ची कम खाते हैं तो आधी ही डालें। टमाटर का आगे का हार्ड वाला पार्ट हटा दें छोटा-छोटा, उसके बाद बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेज़ में उसको कट कर लें। कट करने के बाद इनको हम चॉपर में बिल्कुल छोटा-छोटा चॉप करेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इनको थोड़ा-सा और बारीक कट कर लें, लेकिन अगर चॉपर है तो आप थोड़ा मोटा-मोटा पीसेस कट कर लें और उसके बाद चॉपर के अंदर इनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। ये सब्जी 2 लोगों के लिए परफेक्ट मात्रा में मैंने बनाई है। आलू की सब्जी की और भी रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल डेली टेस्ट ऑफ लाइफ पे अपलोड करी हुई हैं। आप उनमें से जाके देख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है। लेकिन अगर आपको 2 या 3 लोगों के लिए बनानी है तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। इसी मेज़रमेंट के साथ बनाइएगा, ये सब्जी आपके यहाँ भी बिल्कुल एज़ इट बन के तैयार होगी, जैसी मैंने बनाई है। आलू और टमाटर को बिल्कुल बारीक-बारीक कट कर लिया है। अब आलू को यहाँ पे मैंने उबाल के लिया है। बॉईल करके अगर आप आलू की सब्जी बनाएंगे तो जल्दी बनेगी और फटाफट बन के तैयार हो जाएगी। आलू को बॉईल करने के लिए आलू को पहले अच्छे से धो लें। धोने के बाद कुकर में डालें। कुकर में पानी इतना डालें कि आलू से नीचे रहे, आलू से ऊपर पानी ना आए। आलू के बराबर का या आलू से नीचे पानी रखें और फिर गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। लो फ्लेम के ऊपर 2 या 3 सीटी लगा लें। एक बार 2 सीटी में खोल के देख लें, नहीं पके हैं तो 1 सीटी और लगा लें। अगर आलू उबालते टाइम ज़्यादा पक जाएँ तो भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ज़्यादा पकी हुई आलू की सब्जी भी हम बना सकते हैं। उसको फिर कट करने की ज़रूरत नहीं है, हाथ से इस तरीके से तोड़ के आप ग्रेवी के अंदर डाल दें। अब मैं आपको ग्रेवी बनाना बता रही हूँ। एक कढ़ाई के अंदर तेल लेना है। थोड़ा-सा यहाँ पे हमने तेल लिया है। तेल जब तक गरम हो रहा है तब तक हम ग्रेवी का मसाला बना लेंगे। ये मसाला मैं दही के साथ बनाना बता रही हूँ। अगर आपके पास दही नहीं है या फिर दही खाना पसंद नहीं करते तो आप ये मसाले पानी में भिगो सकते हैं। आधी से कम छोटी चम्मच मैंने हल्दी ली है, आधी चम्मच नमक, आधी से कम चम्मच लाल मिर्ची और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इनको दही के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इनको जो हमने तेल गरम करके रखा है उसके अंदर छोड़ेंगे। इस तरीके से मिक्स करने पर मुझे लाल मिर्ची थोड़ी-सी कम लग रही है, तो मैंने थोड़ी-सी और डाल दी है। हमारे यहाँ ये लाल मिर्ची बढ़िया वाली है, इसका कलर बहुत बढ़िया आता है। अगर आपने इतनी लाल मिर्च डाली है और कलर बढ़िया नहीं आया है, तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि कहीं कभी-कभी लाल मिर्ची में भी डिफेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए तेल के अंदर मैंने जीरा छोड़ दिया है और जीरा जैसे ही तड़कने लगा तो यहाँ पे थोड़ी-सी हींग डाल दी है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर दें, 1 मिनट का ब्रेक लें और उसके बाद यहाँ पे प्याज और हरी मिर्ची डालें। थोड़ा-सा ठंडा कर लेंगे तेल को तो तेल के छींटे नहीं उछलेंगे। और जब प्याज और टमाटर आप हरी मिर्ची डाल दें तो फिर गैस की फ्लेम को वापस ऑन कर दें। गैस की फ्लेम को थोड़ा-सा मीडियम रखें, एकदम फुल पे ना रखें। यहाँ पे प्याज को भूनना है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, या एक ही प्याज है तो बहुत जल्दी भून जाएगा। 25 से 30 सेकंड के अंदर ही प्याज है वो भुन जाएगा। इसके बाद हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर के साथ पकाएंगे 1 या 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा। टमाटर, हरी मिर्ची और प्याज तीनों को हम पकाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा-सा नमक डालना ज़रूरी है, क्योंकि नमक के बिना टमाटर पकेगा नहीं और नमक डाल देंगे तो बहुत जल्दी पकेगा। देख के डालें, अगर आपने मसाले में थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है तो यहाँ पे कम डालना है। लेकिन इतना तो डाल ही दें कि 1 टमाटर और 1 प्याज में जितना नमक पड़ता है, यानी कि 1 पिंच नमक यहाँ पे डाल दें। आधी छोटी चम्मच से भी आधा नमक। इतना नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको ढक के पकाएं। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट ही यहाँ पे हमें पकाना है, क्योंकि ये सामग्री बिल्कुल थोड़ी सी है। क्वांटिटी के हिसाब से ही हम इसको ज़्यादा या कम देर तक पकाते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा प्याज और टमाटर होते तो हम इसको 3 से 4 मिनट तक पकाते, लेकिन अभी हमारे पास बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी की सब्जी है तो इसमें हम 1 से 1.5 मिनट मैंने यहाँ पे टमाटर को पकाया है और टमाटर और प्याज दोनों बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम वो मसाला डाल देंगे जो हमने तैयार करके रखा है।
अगर आपके पास दही नहीं है या आप दही नहीं खाना चाहते तो ये मसाला आप दही में पानी में भिगो के डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दही में भिगोया है, आप ये मसाला पानी में भिगो लीजिए और फिर इसके अंदर डालिए। अब इसके अंदर हम पानी मिलाएंगे क्योंकि ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं, तो एक छोटा वाला गिलास पानी का मैंने इसी घोल के अंदर डाल दिया है और उस कटोरी को अच्छे से वॉश करके इसके अंदर डाल दिया क्योंकि कटोरी के अंदर मसाले चिपके रह जाते हैं। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको लगातार इस तरीके से चलाते हुए पकाएंगे क्योंकि हमने दही डाला है। दही डालने के बाद इस तरीके से 2 से 3 मिनट तक चलाते रहेंगे जब तक उबाल ना आ जाए। उबाल आने के बाद ही हम चलाना बंद करेंगे क्योंकि दही है वो चलाएंगे नहीं तो दही है वो फट जाएगा और फिर सब्जी है वो खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए एक बॉईल हमें दिलाना है। एक बॉईल दिलाने के बाद इसके अंदर हम आलू के जो स्लाइस कट करके रखे हुए हमने, वो आलू के स्लाइस हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास आलू की साइज थोड़ी बड़ी है तो आप 3 आलू लें 2 लोगों के लिए। अगर आपके पास आलू की साइज छोटी है तो आप 4 आलू लें। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे 4 आलू को लिया है। 4 आलू को बॉईल करने में आपको 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, तो इसी हिसाब से आप इनको बॉईल होने के लिए चढ़ा दें। और कुकर में जब सीटी आ जाए यानी कि विसल आ जाए तो उसको तुरंत बंद कर दें और खोलना तुरंत नहीं है, अच्छे से पूरी भाप निकल जाए उसके बाद ही कुकर को खोलें। अब देखिए 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पे मैंने सारे मिश्रण को पकाया है और अब इसको खोल लिया है। खोलने के बाद एक बार फिर से मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर डाल देंगे आलू की स्लाइस। अगर आपने आलू को बॉईल नहीं किया है तो भी आप आलू की स्लाइस करके यहाँ पे डाल सकते हैं, उसमें पकाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपने आलू को बॉईल नहीं किया है तो आलू की स्लाइस को थोड़ा छोटा छोटा और पतला पतला कट करके डालेंगे तो जल्दी पकेगा। बस पकाने में उस टाइम थोड़ा 10 से 15 मिनट लग जाएगा। और अभी यहाँ पे सारी सामग्री तैयार है, यानी कि पूरा मसाला हमने पहले से ही पका लिया है। आलू हमने अलग से बॉईल कर ली हैं तो यहाँ से सिर्फ 2 या 3 मिनट हमको लगेंगे। अच्छे से सारे मसालों को आलू के अंदर अब्जॉर्ब होने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। गैस की फ्लेम को लो करें, ढक के पकाएं। ढक के पकाएं, उसके बाद खोल के देखें। अगर आपको खोल के देखने के बाद यहाँ पे पानी कम लगे तो आप थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं, नहीं तो आप अगर इस तरीके की खाना चाहते हैं तो इसी पॉइंट पे बंद करके धनिया पत्ती डाल दें। अब यहाँ पे देखिए मैंने चेक किया, थोड़ा सा मुझे पानी कम लग रहा तो मैंने आधे से भी कम गिलास में यहाँ पे छोटा वाला आधा गिलास मैंने पानी का डाल दिया है और एक बार मिक्स करके पानी में एक बार बॉईल दिलाना ज़रूरी है। जब भी पानी डालें तो उसके अंदर बॉईल दिलाना बहुत ज़रूरी है, वरना पानी के अंदर कच्चापन रह जाता है। देखिए एक बार बॉईल आ गया है बढ़िया से और सब्जी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसमें धनिया पत्ता डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और हो गई हमारी सब्जी तैयार। अगर आपके पास धनिया पत्ता अवेलेबल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बिना धनिया पत्ता के भी ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी लगती है। आलू टमाटर प्याज की ग्रेवी वाली सब्जी तैयार है। अब इसको ढक के रख दें, जब आपको खाना हो तब आप इसको सर्व करें, तब तक ये और भी बढ़िया अच्छे से घुल के तैयार हो जाएगी। और ऐसी शानदार और बढ़िया रेसिपी और भी जाननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये तो मैंने बना दी आलू प्याज टमाटर की सब्जी और अब मैं बना रही हूँ आलू की बिना प्याज वाली सब्जी, क्योंकि घर के अंदर हमारे ऐसे भी मेंबर हैं जो प्याज नहीं खाते, तो उनके लिए मैं सब्जी हमेशा अलग से ही बनाती हूँ। नॉर्मल में जैसे हम सब्जी बनाते हैं वही सब्जी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल लेंगे, सबसे पहले जीरा तड़काएंगे। जीरा डालने के बाद तुरंत यहाँ पे हरी मिर्ची डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं प्याज टमाटर और दही का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अब इसके अंदर हम डायरेक्ट ही डाल देंगे आलू। अब इसके अंदर डायरेक्ट आलू डाल देंगे क्योंकि यहाँ पे हरी मिर्ची और आलू ही की हम सब्जी बना रहे हैं। यहाँ पे प्याज टमाटर दही का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ। नॉर्मल में मैं सब्जी इसी तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि घर में कुछ लोग प्याज नहीं खाते, कुछ टमाटर नहीं खाते, तो इस तरीके की सिंपल सब्जी बनाती हूँ। सब लोग बड़े प्रेम से खाते हैं, सबको बहुत पसंद आती है। 1-2 मिनट इस तरीके से अच्छे से ऑयल के अंदर आलू को उलट पुलट करेंगे, जिससे वो अच्छे से जीरा और तेल में मिक्स हो जाए। बढ़िया से मिक्स होने के बाद इसमें थोड़े से सूखे मसाले ऐड करेंगे। सूखे मसाले में सबसे पहले हल्दी,
आधी से छोटी चम्मच, और 1 चम्मच यहाँ पे नमक, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर। लाल मिर्ची पाउडर अगर आपके यहाँ कम खाते हैं तो थोड़ा सा कम डाल सकते हैं। इस तरीके से अगर आप सब्जी बनाएंगे तो बहुत शानदार बन के तैयार होती है। अब इस सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब मसालों के साथ आलू को पकने देंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसको ढक के पकाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए। अभी हमने मसाले डाले हैं तो गैस की फ्लेम को लो करना बहुत ज़रूरी है। गैस की फ्लेम को लो करने से ये मसाले जलेंगे नहीं, सिर्फ आलू के बाहर अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। अगर आपको सूखी सब्जी खानी है तो इसी पॉइंट पे बंद कर दीजिए, हरा धनिया डालिए और देखिए बन गई आपकी सूखी सब्जी। लेकिन हम आज रस वाली सब्जी बना रहे हैं तो इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी डालें। गर्म पानी डालने से सब्जी है वो मीठी मीठी सी नहीं बनती, यानी कि जो सब्जी के अंदर जो टेस्ट रहता है ओरिजिनल वही टेस्ट रहता है, क्योंकि बीच में कुकिंग प्रोसेस है वो स्लो नहीं होता। तो गर्म पानी यहाँ पे मैंने डाल दिया है और सब्जी के अंदर बढ़िया सा बॉईल आ गया है। बॉईल आते ही देखिए बन गई हमारी सब्जी। अब इसमें धनिया पत्ता डालेंगे और अपने मनपसंद रोटी पूड़ी के साथ इसको सर्व करिए। बहुत ही शानदार और बढ़िया सब्जी और सबसे आसान रेसिपी है। इसको एक बार आप बना के देखिए। सारी आपकी ग्रेवी वाली सब्जियां सारी फेल है इसके आगे। इतनी शानदार ये सब्जी बनती है, हमारे घर में सबको यही पसंद आती है, क्योंकि यहाँ पे प्याज टमाटर हम डेली के यूज में नहीं खाते। कभी कभार कभी बच्चों को पसंद आए तो प्याज टमाटर दही वाली सब्जी बनाती हूँ, अदरवाइज मैं इसी तरीके की सब्जी बना के तैयार करती हूँ। दोनों रेसिपीज आपको कैसी लगी हैं कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे, रोज रोज बोलने की आपको जरूरत है नहीं। आप मेरा हर वीडियो लाइक करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।